नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ से सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। दर्शनार्थियों को वित्तीय सहायता राशि का वितरण हो रहा है। अर्जित करते थे उस समय यात्रा पे निकल करके फिर जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए वे किसी न किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पे निकलते थे और उस यात्रा के माध्यम से पुण्य के भागीदार भी बनते थे। समाज को जो जोड़ने समझने प्राप्त कर उसके पीछे ये प्राचीन काल से आदिकाल से बना रहा है। याद करिए, जब आदि शंकर ने केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की होगी, तब देश के अंदर कोई एक सरकार नहीं थी। राजे रजवाड़े थे, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग भले ही रहे होंगे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत एक था। और आज भी वह भाव हर सनातन धर्मावलंबी के मन में रहता है। और ये सुखद संजोग है हम सबके लिए कि हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस भाव के साथ हमें जोड़ने का काम किया, वह आज भी उसे बनाए रखने का, एक दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास हम सब करते हैं। कोई श्रद्धा भाव के साथ करता है, कोई पर्यटन की दृष्टि से करता है। लेकिन धार्मिक स्थलों की यात्रा जब हम करते हैं तो श्रद्धा भाव ज्यादा हो, पर्यटन उसके बाद हो और मनोरंजन उसके बाद हो। तो ये 3 चीजों को अगर हम ध्यान में रख करके करेंगे तो उसकी पवित्रता को, उसकी मर्यादा को भी बनाए रख पाएंगे और उन स्थलों की गरिमा के अनुरूप हमारा आचरण न केवल हमें बल्कि हमारी पीढ़ी को भी संस्कारित करके आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जनों के लिए कोई समस्या न हो, इसी के लिए हम लोगों ने 2017-18 में गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया। और कैलाश मानसरोवर भवन इस यात्रा के प्रथम पड़ाव में, जब विदेश मंत्रालय के द्वारा सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाता है, उन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के दौरान उनके लिए ठहराव का प्रथम पड़ाव, उस पड़ाव के निर्माण के लिए, और वह कार्य एक समय सीमा के अंदर पूरा हुआ। आज वह वहां पर आप सबके लिए उपलब्ध है। सरकार का प्रयास रहा है हर एक तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु जनों के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त हो, आज के समय के अनुरूप हम सुविधा उपलब्ध करवा सकें। एक समय था सीमित साधन नहीं थे, सीमित संख्या में श्रद्धालु जाते थे। आज साधन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या में। अगर हम गत वर्ष की बात देखें, 2025 में उत्तर प्रदेश के अंदर 164 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्म स्थलों पर अलग अलग क्षेत्रों में आए, जिसमें 66 करोड़ तो अकेले प्रयागराज महाकुंभ में आए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन में, अलग अलग क्षेत्रों में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जनों का आगमन एक चुनौती भी है और उस चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी होता है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है कि हम अच्छी सुविधा दे सकें, आवागमन के भी, जन सुविधाओं के लिए भी, और जो भी श्रद्धालु जन पर्यटक गण आते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा वहां पे उपलब्ध हो सके।
चूंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत सरकार भारत के अंदर सुविधा उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन इसके बाहर दूसरे देशों को इस सुविधा के साथ जुड़ना होता है और उस समय उनका व्यवहार ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे तैसे वो यात्रा वहां पर श्रद्धालु जलों के द्वारा संपन्न होती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके साथ जुड़ते हैं क्योंकि